नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 101 और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो अभी तक हमने लेक्चर नंबर 99 और लेक्चर नंबर 100 था उससे रिलेटेड, या फिर वहाँ पर जो हमने टॉपिक पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले 99 वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, कि एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, और फिर उसके बाद डिस्कस किया था हमने किसके बारे में, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में और बोल सकते हैं आपके जो भी नेट, जैम और गेट या फिर कभी कभी टिफर में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर होने वाला है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्या होंगे आज यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। ओके, एक और चीज़ जो मैं हमेशा वीडियो के लास्ट टाइम बोलता हूँ, आज मैं उसको पहले बोलने की हिमाकत करूँगा, और वो ये है कि आज मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा है शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। बस आपको सिर्फ इतना करना है, जो लाल बटन आता है ना सब्सक्राइब का, उसे दबा दो एक बार, बस इतना करना है आज आपको। क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, उसके बाद जब वो किसी नए बच्चे के पास वो चैनल पहुंचता है, तो यूट्यूब की दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर टीचर को एट फर्स्ट, जब फर्स्ट कहते हैं ना कि पेज का कवर भी कभी कभी क्या करता है, मैटर करता है कि आपकी किताब का कवर कैसा है। या बोल सकते हैं जब आप कहीं पर सेमिनार देने जाते हो, यहाँ पर कहीं पर स्टेज में जाते हो, तो आपको फर्स्ट लुक कैसा है। अगर आप सेमिनार देने जा रहे हो और पैजामे में चले गए, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस होगी वो उसको आपको पहली नज़र में, हो सकता है 5 मिनट बाद आप जो बोलें वो ज़्यादा बेहतर हो, जैसे स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ था। लेकिन जो पहला जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वो कौन देगा, आपका आउटर लुक देगा। तो जो मेरे चैनल का जो पहला इंट्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इन माय चैनल होगा, नहीं होगा। तो आप क्या कर दो, सिर्फ इसको सब्सक्राइब कर दो। आज मैं शेयर नहीं मांग रहा, आज मैं कोई लाइक नहीं मांग रहा, कोई कमेंट कर दो वैसे कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और कहीं पर कोई गलती हो रही है तो उस गलती के बारे में डीएम कर दो चलो उसको भी कमेंट कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते, ज्यादा बातें नहीं करते, क्वेश्चन में आते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्या होगा आपका क्लियर होगा जब आपका हमें यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है हमारे पास क्या, एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड की पहचान क्या है, एन टर्म्स, स्मॉल एन टर्म्स पर यूनिट लेंथ है और इसकी लेंथ एल है। हाँ, ये ऐसा बोल रखा है, या फिर अधूरा लिख दिया क्वेश्चन और था यार, कुछ क्या था, करंट आई, और करंट आई है इसमें, कितनी करंट है, आई करंट है। थोड़ा क्वेश्चन छूट गया यहाँ पर लिख देना क्या, करंट आई भी जा रही है इसमें, ठीक। कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है। ये जो करंट है इसमें, ये कितनी करंट है, आई करंट है। एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड एन टर्म्स पर यूनिट लेंथ करंट आई इज फिल्ड विथ लीनियर मटेरियल। ये किससे फिल हो रखा है, एक लीनियर मटेरियल से फिल हो रखा है, ऑफ ससेप्टिबिलिटी साई एम, या फिर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी है इसकी, एक्सएम है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे क्या करो बोल रखा है, फाइंड करो बोल रखा है। देखो, हमने अभी तक जब भी हम सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है। क्या इस पर्टिकुलर केस में भी आंसर यही होगा, आंसर है ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये जो आंसर होता है ये कब होता है, जब इस सोलेनॉइड के अंदर कुछ भी नहीं हो, यहाँ पूछते हैं फ्री स्पेस हो। अभी इसके अंदर क्या है, एक मटेरियल हमने डाला है जिस मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कितनी है मेरे पास, साई एम है। अब इस पर्टिकुलर केस में जब इस मटेरियल को हमने डाला तब इसके मैग्नेटिक फील्ड में यानी इसमें कितना चेंज आएगा, या पूछते जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर वो कितना होगा, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आई होप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझ में आ गया है तो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि माना यहां पर कोई एक पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया कि यहां पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। देखो, सिंस वी नो, जब भी हम किसकी बात करते हैं, मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वहां पर जो एम्पियर्स लॉ किस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, सिंस फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज यहां पर क्या है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, तो एम्पियर्स लॉ हम लगा सकते हैं। तो इन मैग्नेटाइज मटेरियल जो एम्पियर्स लॉ होता है वो क्या होता है मेरे पास, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज लूप सी, दिस इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, आई फ्री इन क्लोज के बराबर होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी, होता है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक एम्पियर लूप बनानी पड़ेगी। लेट अस से इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप ले ली। जब भी हम सोलेनॉइड की बात करते हैं तो सोलेनॉइड के केस में हम जो लूप लेते हैं वो कैसे लेते हैं, रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं, ये आपको पता है। ओके, इस तरीके से ये क्या ले लिया हमने, एक लूप ले ली। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि इससे कितनी फ्री करंट क्या कर रही है, पास कर रही है, ये हमें चाहिए। देखो, उससे पहले हमें कुछ चीजें गिवन है और कुछ अज्यूम कर लो कि इसकी जो ये लेंथ है यहां से यहां तक, ये कितनी है मेरे पास, एल है। दिस लेंथ इज एल।
ये जो मेरे पास लूप है इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, एल है, ऐसा हमने क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है। कुछ चीजें गिवन है हमको, जो एन है मेरे पास ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और जो आई है वो क्या है, करंट है, यानी एक टर्न में करंट है, एक आई क्या है यहाँ पर, करंट, आई क्या है मेरे पास, करंट है। ओके, अब मुझे निकालना है कि इससे कितनी करंट पास कर रही होगी, तो यहां पर आई फ्री इनक्लोज, जो आई है वो एक्चुअल में क्या है, फ्री करंट है, ठीक है, और इस लूप से कितनी फ्री करंट पास कर रही है ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। एक मेरे पास लूप पड़ी थी, कहां गई, एक मिनट, हाँ वेट करो। ये है, ठीक है, इस तरीके से लूप है ना। अब इससे माना ये जो उंगलियां हैं किसको दिखा रही हैं, ये करंट को दिखा रही है, तो इस तरीके से करंट जा रही है, करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यानी फाई कैप डायरेक्शन में क्या है, मेरी करंट है। ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर मैं सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करूं तो दिस डायरेक्शन इज फाई कैप डायरेक्शन। तो जो करंट है वो किस डायरेक्शन में है, फाई कैप डायरेक्शन में है। माना इससे कितनी लूप जा रही है, सॉरी कितने टर्न इससे पास हो रहे हैं, माना 4 टर्न इससे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, और हर टर्न में कितनी करंट है, आई करंट है, तो 4 टर्न में कितनी करंट होगी, 4i करंट होगी, तो इससे कितनी करंट पास हो रही है, 4i करंट क्या हो रही है, इस तरीके से पास हो रही है। लेकिन उसने बोल रखा है कि यहां पर जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो l लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, अगर ये लेंथ l है तो n लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, nl हो जाएंगे, तो nl इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं nl इक्वल टू, तो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन l लेंथ, टर्न्स इन l लेंथ। ओके, तो अब अगर यहां से ये फाइंड करूं आई फ्री इनक्लोज, तो आई फ्री इनक्लोज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाई करंट इन 1 टर्न्स, तो कितना आ जाएगा ये NIL आ जाएगा। तो आई फ्री इनक्लोज कितना आ गया मेरा, NIL आ गया। तो उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास दिस विल बी इक्वल टू H डॉट DL इज इक्वल टू कितना आ गया, ये NIL आ गया। आई नहीं आया, आंसर हाजी आया। तो राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब बारी किसकी है, लेफ्ट हैंड साइड की। अब देखो जो DL है इस पर्टिकुलर केस में जो H होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड कैप डायरेक्शन में होगा। सिंस यहां पर जो H होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड कैप डायरेक्शन। कैसे निकालोगे, H विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ B, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या होता है, H होता है। तो कैसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे करंट है, यानी फाई डायरेक्शन में, तो ऐसे उंगली घुमाओ तो कहां की ओर आया, ऊपर की ओर, जेड कैप डायरेक्शन में। नाउ इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर मैं इस लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन निकालूं, फिर क्या करूंगा, इसके अलोंग, फिर इसके अलोंग, फिर इसके अलोंग। देखो हमने एम्पियर्स लॉ में इस लूप्स के लिए कैलकुलेशन बहुत बार कर रखा है, तो इसके अलोंग तो जीरो हो जाता है, क्योंकि आउटसाइड है, यहां तो वैसे भी जीरो होगा, और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बचा कौन सा वाला, सिर्फ ये वाला। तो इसके अलोंग मेरे पास इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो है, तो एच का मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा, DL, एंड दिस विल इक्वल टू NIL आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, और इंटीग्रेशन DL कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, तो HL इज इक्वल टू कितना आ गया, NIL हो गया। देखो इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास H का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये NI के बराबर आ गया। तो यहां से H वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये NI, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जेड कैप हो जाएगी। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, यहां पर H निकल गया, कि इसके अंदर H कितना होगा, ये कितना है मेरे पास, NI इंटू जेड कैप के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो H है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और करंट पर डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों क्या होते हैं, किसी एक सॉलिनॉइड के लिए कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है कि N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विच इज कांस्टेंट, और I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, जो जिसमें इस तरीके से वोन कर रखा है, उस वायर में कितने करंट है, I करंट है, वो दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब H भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, B निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अब देखो एक चीज और बोली उसने, क्या, लीनियर मटेरियल। कैसा मटेरियल है हमारा, लीनियर मटेरियल है, और लीनियर मटेरियल के लिए हमने क्या पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ा था, सिंस मटेरियल इज लीनियर, जो मटेरियल है वो कैसा है, मटेरियल इज लीनियर है या नहीं है, आंसर है हाजी है। अगर मटेरियल लीनियर है तो जो मैग्नेटाइजेशन M होता है मटेरियल के अंदर, दिस विल बी इक्वल टू XM इंटू H के बराबर होता है, नहीं होता है, आंसर है हाजी होता है। अगर ऐसा होता है तो इससे कैसा हो जाएगा बताओ कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं। ओके, तो H की जगह ये पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास जो मैग्नेटाइजेशन M इक्वल टू आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, XM इंटू NI इंटू कितना आ गया, जेड कैप आ गया। ये क्या निकला, मेरा मैग्नेटाइजेशन निकल गया। निकालना क्या है मेरे को, B निकालना है। तो सिंस वी नो, सिंस एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या,
H इक्वल टू पढ़ा था क्या 1/μ0 इंटू बी एंड माइनस का m, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। निकालना क्या है, b निकालना है, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, b इक्वल टू आ जाएगा μ0 इंटू h प्लस का कितना आ गया m आ गया, और h की वैल्यू ये है और m की वैल्यू ये है, उठा के पुट कर दो, या फिर पहले b इक्वल टू कितना आ जाएगा ये μ0 इंटू दिस इज h प्लस m की जो कितना आ जाएगा ये xm इंटू h, ओके। और फिर यहाँ से वैसे डेरिवेशन हमने कल कर लिया है, सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए था, लेकिन उसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये क्या होना चाहिए, इस तरीके से पता होना चाहिए कैसे निकलता है। और इंटू कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर h आ जाएगा। अब h की जो कितना पुट कर दो, ni z का पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास b इक्वल टू कितना आ गया ये μ0 इंटू 1 प्लस xm इंटू ni इंटू कितना आ गया ये z कैप आ गया। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अवर गिवन सोलेनोइड। यानी जब भी किसी सोलेनोइड के अंदर कोई भी एक लीनियर मटेरियल रखा होगा, तब उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाली चीज क्या है, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो b इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ से b इक्वल टू आ गया मेरे पास μ0, और ये भी मल्टीप्लाई होगा तो μ0 इंटू ni, और फिर प्लस कितना आ गया ये xm, और अंदर कितना आ गया अगेन से μ0 इंटू ni आ गया, और ये कितना आ गया इंटू डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जेड कैप हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, ठीक है, ये जो मेरे पास फील्ड है या फिर ये जो टर्म है किसको दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड व्हेन देयर इज वैक्यूम, या बोलते हैं व्हेन देयर इज फ्री स्पेस, यानी जब इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं था यानी फ्री स्पेस था, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, μ0 ni होता था। अब मैग्नेटिक फील्ड डालने पर, सॉरी मटेरियल डालने पर, या फिर बोलते हैं लीनियर मटेरियल डालने पर जो चेंज आया मैग्नेटिक फील्ड में, वो कितना चेंज आया, इतना चेंज आया। अब चेंज आया तो चेंज यहां पर क्या हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, तो घटेगा या बढ़ेगा, क्या बता सकते हो यहां पर। इस मैग्नेटिक फील्ड बी का घटना और बढ़ना किस बात पर डिपेंड करेगा, यहां पर देखो, देखो ये चीज तो कांस्टेंट है, μ0 कांस्टेंट, n कांस्टेंट, i कांस्टेंट, जो चेंज होता है विद मटेरियल वो क्या है मेरे पास, xm है। और हमने कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि xm इज पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेट एंड xm इज नेगेटिव फॉर डाईमैग्नेट। अगर मैं इसके अंदर कोई डाईमैग्नेटिक मटेरियल डाल दूं, अगर मैं किसी एक डाईमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, एक कॉपर क्या है, एक डाईमैग्नेटिक मटेरियल है, गोल्ड क्या है, एक डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। अगर मैं सोलेनोइड के अंदर क्या डाल दूंगा, एक डाईमैग्नेटिक मटेरियल डाल दूंगा। अगर मैं क्या किसकी बात करूं, इफ मटेरियल इज डाईमैग्नेटिक, इफ मटेरियल इज डायामैग्नेटिक, अगर मटेरियल कैसा हो हमारा, डायमैग्नेटिक हो, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल की, कि उसका जो xm होता है वो लेस देन 0 होता है, यानी नेगेटिव होता है। तो यहां पर जैसे ही नेगेटिव xm रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो b का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, तो b इनसाइड जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, μ0 ni, फिर माइनस का, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, सॉरी ऐसे लिख दो, तो कितना आ जाएगा माइनस का, तो यहां पर xm इंटू कितना आ गया μ0 ni, एंड डायरेक्शन विल बी जेड कैप। तो क्या हुआ यहां पर इस केस में, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड था आफ्टर इंसर्टिंग डाईमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया है, घट गया है। ठीक है, वैक्यूम में जो था उससे क्या हो गया है, कम हो गया है, हो रहा नहीं हो रहा, वैक्यूम में इतना था, नया कितना हो गया, कुछ चीज क्या होगी उसमें से माइनस होगी। यानी जब भी हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को इस सोलेनोइड के अंदर प्लेस करेंगे तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा आफ्टर प्लेसिंग डायमैग्नेटिक मटेरियल वो क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो बी विल बी रिड्यूस। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो दूसरी चीज, अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं यहां पर पैरामैग्नेट डाल दूं, इफ मटेरियल इज पैरामैग्नेट, अगर जो मटेरियल है वो कैसा है, पैरामैग्नेट है, मटेरियल कैसा है हमारा, पैरामैग्नेट है, तो अगर मटेरियल पैरामैग्नेट है तो इसके लिए जो xm होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, तो यहाँ पर b इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, जो b इनसाइड है, इनसाइड द सोलेनोइड, तो दिस विल बी इक्वल टू μ0 ni प्लस xm इंटू μ0 ni, एंड द डायरेक्शन विल बी जेड कैप। डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, जेड कैप हो जाएगी, होगी नहीं होगी, आंसर है हाँ जी होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में B क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। यानी अगर मेरे को सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो मैं उसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल भर दूंगा, और अगर मुझे घटाना है तब मैं उसके अंदर डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या कर दूंगा, भर दूंगा। और एक चीज और, जो B है वो किस पर डिपेंड करता है,
जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है कि मटेरियल डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जो H होता है हमारा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मैंने इसके अंदर डायमैग्नेटिक मटेरियल डाला, H यही रहा, मैंने पैरामैग्नेटिक डाला, H यही रहा, कितना रहा, NiZ कैप रहा। तभी हम क्या करते हैं, H को यहां पर भाव देते हैं। वो वक्त के साथ परिवर्तनशील नहीं होता है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एज ए लॉयल फ्रेंड। तभी उसको क्या मिलता है, भाव भी मिलता है। ठीक है, कभी कभी होते ना कोई लोग वक्त के साथ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर B क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, डायमैग्नेटिक मिल रहा है, घट जा रहा है, कम आ रहा है घर में, पैरामैग्नेटिक मिल रहा है तो ज़्यादा आ रहा है घर में। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है इसका। लेकिन देखो H क्या है, हमारा कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, अब ध्यान सुनने वाली बात है, हमने यहाँ पर एक चीज़ कैलकुलेट करी, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। अब जब भी मैग्नेटाइजेशन होता है, ऐसे स्टार मत लगाओ, रहने दो, जब भी मैग्नेटाइजेशन होता है तो किसी भी एक मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर क्या होती हैं, बाउंड करंट होती हैं, होती नहीं होती हैं। तो कर ले फाइंड बाउंड करंट। देखो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, बाउंड करंट फाइंड करूँ, नाउ लेट मी फाइंड बाउंड करंट। क्या फाइंड करूँ यहाँ पर मैं, अगर मैं बाउंड करंट फाइंड करूँ, बाउंड करंट, बाउंड करंट, देखो सबसे पहले कौन सी करंट फाइंड करें यहाँ पर, लेट अस से वॉल्यूम बाउंड करंट फाइंड कर लो, यानी जेबी फाइंड कर लो। तो जेबी इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, डेल क्रॉस एम होता है नहीं होता है, आंसर हाजी होता है। अब इस m को ध्यान से देखो, m इज कांस्टेंट बिकॉज फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल xm इज कांस्टेंट, n इज कांस्टेंट, i इज कांस्टेंट, इट मीन दिस होल m इज कांस्टेंट। और ये क्या है मेरे पास, कर्ल में क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, और डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कोई भी बाउंड करंट नहीं होगी, यानी उसकी करंट डेंसिटी कितनी आ गई है, 0 आ गई है। अगर हम बात करूं सरफेस करंट डेंसिटी की या सरफेस बाउंड करंट डेंसिटी की, तो KB इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, m क्रॉस n कैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, m क्रॉस n कैप आ जाएगा। अब यहां पर n कैप क्या होगा, n कैप इज यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो n कैप किस डायरेक्शन में है, यहां पर अगर मैं एट सरफेस की बात करूं तो इसकी रेडियस ने दी नहीं है, दी है नहीं दी है, कुछ a मान लो इसकी रेडियस, इसकी रेडियस कितनी मान लिया हमने, a मान लिया, वैसे जरूरत ही नहीं है इस चीज की। ओके, तो कहां पर जो n कैप है एट सरफेस लिखो, यहां पर एट कहां पर, एट सरफेस, और जो n कैप है वो किस डायरेक्शन में है मेरा, दिस इज इन s कैप डायरेक्शन। जो n कैप वो किस डायरेक्शन में है मेरा, s कैप डायरेक्शन में है। तो यहां से मेरे पास KB इज इक्वल टू कितना आ गया, n वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास, ये है मेरे पास, देखो दिस इज XM NI इंटू जेड कैप क्रॉस n कैप, n कैप जो कितना आ जाएगा, s कैप आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास KB इज इक्वल टू XM NI एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 कैप, जेड कैप क्रॉस s कैप कितना होता है, 5 कैप होता है। अब एक चीज यहां पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस मटेरियल में, जो इसके अंदर मटेरियल है, उसमें जो करंट है वो कहां है, सिर्फ सरफेस पर है, उसके अंदर कोई करंट नहीं है। तो ये किसकी फील्ड दे रहा है हमको, सोलेनॉइड की फील्ड दे रहा है, नहीं दे रहा, आंसर है हाँ जी दे रहा है। और डायरेक्शन कहां की हो रहा है, 5 कैप डायरेक्शन में, यानी जैसे जो फ्री करंट मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है हमारी KB, या बोल सकते हैं जो सरफेस बाउंड करंट है वो भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन जो यहां पर डायरेक्शन है अगेन किस पर डिपेंड करेगी, कि उसके अंदर मटेरियल कौन सा है। अगर यहां पर ध्यान से देखना बात को, अगर यहां पर हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा, अगर मेरे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो XM विल बी नेगेटिव। इफ XM विल बी नेगेटिव देन KB विल बी इन -5 कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा, -5 कैप डायरेक्शन में होगा, यानी वहां पर I और KB दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर मेरे पास जो XM है या बोल सकते जो मटेरियल है वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, तो XM क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तब उस टाइम पर जो सरफेस करंट डेंसिटी होगी, यहाँ पे सरफेस बाउंड करंट होगी, वो किस डायरेक्शन में होगी, 5 कैप डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अगेन यहां पर क्या लगा हमको, एक कॉन्सेप्ट पता चला कि जो मेरे पास डायरेक्शन ऑफ बाउंड करंट है वो भी किस चीज पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी। अगर हमारा मटेरियल कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, तो वो -5 कैप डायरेक्शन में होगी। अगर हमारा मटेरियल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, हमारे पास करंट +5 कैप डायरेक्शन में होगी। समझ में आई इतनी बात। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन हमारा छोटा सा था, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट यहां पर बहुत सारे क्या कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, समझ में आई आपको इतनी बात। ओके, अगर इतनी बात समझ में आई, अब मैं एक काम कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
चलो भाई आओ दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एक कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ टू वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब separated by linear insulating material of magnetic susceptibility XM. A current I flows down the inner conductor and returns along the outer conductor. In each case, the current distributed itself over the surface. Find the magnetic field in the region between the tube. क्या करना है, ये जो ट्यूब है इनके बीच में यहाँ कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, हमको फाइंड करना है। फिर उसके बाद उसमें नेक्स्ट जो स्टेप जोड़ रहा है, क्या बोल रहा है, एज ए चेक कैलकुलेट द मैग्नेटाइजेशन एंड बाउंड करंट एंड कंफर्म दैट दे जनरेट करेक्ट फील्ड। ओके, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को लिख लो एक बेहतरीन तरीके से और एक डायग्राम बना लो। फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में हमको निकालनी क्या चीज है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, मेरे पास दो कोएक्सियल रॉड है और दोनों कैसी हैं, कंडक्टर हैं, और इसमें इस डायरेक्शन में करंट हो रही है और यहां पर जो बाहर वाली रॉड है उसमें करंट इधर की ओर आ रही है। ठीक है, इससे जा रही है और इससे क्या हो जा रही है, वापस हो जा रही है। और ये दोनों रॉड ये क्या हो रखे हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। दोनों रॉड क्या है, एक दूसरे से सेपरेटेड है। दिखाना चाहूं तो मैं इसमें दिखा सकता हूं, देखो, लेकिन मैं मार्कर खराब तो नहीं हो जाएगा। देखो ये होता है ना, ये बाहर वाली रॉड है। ठीक है, और ये जो रॉड है इसकी कौन सी वाली, अब यह तो निकल नहीं रहा है, ये वाली देखो निकल गया है। ये जो रॉड है ये कौन सी है, अंदर वाली। ठीक है, समझ में आ रही बात। और ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे और ऐसा बोल रखा कि इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटर मटेरियल डाल रखा है और वो मटेरियल कैसा है, लीनियर मटेरियल है। ठीक है, तो ये चीज है, समझ में आ रही बात। तो समझ में आया सिचुएशन कैसी है। तो ये क्या है, हमारा अरेंजमेंट है। ठीक, इसको डाल देते हैं अंदर, इससे पहले कि मेरा मार्कर क्या हो जाए, खराब हो जाए। अब देखो फिर क्या बोल रहा है उसके बाद, हाँ, तो इसमें करंट इधर की ओर और वही करंट यहां से बाहर वाले के रास्ते में क्या हो रही है, लौट के ऐसे चले जा रही है। यानी इसमें करंट कहां की ओर है, इधर की ओर है, और इसमें करंट कहां की ओर है, इधर की ओर है। अगर मैं ये बोलूं कि दिस डायरेक्शन इज जेड कैट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो है वो कौन सी है, जेड कैट डायरेक्शन है, तो इसमें अंदर वाले कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में चल रही है, जेड कैट डायरेक्शन में, और बाहर वाले में किस डायरेक्शन में चल रही है, माइनस जेड कैट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद बोल रखा है कि ये जो करंट है वो क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस। उनके सरफेस पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी इन ईच केस द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ ओवर इट्स सरफेस, यानी दोनों क्या है, सरफेस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड द फील्ड इन रीजन बिटवीन द ट्यूब, यानी उन दोनों के बीच में यहां पर यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमें क्या निकालना है, फील्ड फाइंड करना है। ये बात समझ में आई आपको। देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसी डायग्राम को मैं यहां बनाऊं, ऐसे खड़े करके बनाता हूं। ठीक है, ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो इस टाइप की सिचुएशन है कि ये है और फिर ये है, ऐसे बनाओ, फिर ये और ये वेरी लॉन्ग बोल रखा है ना, हाँ वेरी लॉन्ग है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे मतलब एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं यहाँ पर हम। फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ये इसकी एक्सेस है। ठीक है, दिस इज एक्सेस जो किस डायरेक्शन में है, जेड का डायरेक्शन में, और इसकी रेडियस कितनी है, ए है, और बाहर की रेडियस कितनी है, मेरे पास बी है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ क्या है, कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड है। इन दोनों के बीच में इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक नहीं, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है, फील्ड है। यहाँ भी इस तरीके से। ओके, समझ में आ रही बात आपको। अब यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर, ये वो पॉइंट है जहाँ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और जो करो ये पॉइंट यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, एस डिस्टेंस पर है। यानी यहाँ से एस डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। इस पॉइंट पे बी कितना होगा ये हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पर करंट, अगर मैं इस वाले की बात करूं, अंदर वाले की बात करूं, यहाँ करंट कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है। कितनी करंट है, आई करंट है। और बाहर वाले में करंट कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है। और वो कितनी करंट है मेरे पास, वो भी आई करंट, यानी इससे जा रही है उससे रिटर्न हो जा रही है। ओके, अगर मुझे यहाँ पर फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इससे होता हुआ एक एम्पियर्स लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ कर दो एम्पियर्स लूप। ओके, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। और इसमें कैसे चल रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं। कैसे चल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या है यहाँ पर, कौन सा मटेरियल है अंदर, मैग्नेटाइज मटेरियल है। इसका मतलब जो एम्पियर्स लॉ लगेगा वो कौन सा लगेगा, ये वाला। तो सिंस वी नो जो एम्पियर्स लॉ होता है वो कितना होता है, क्लोज इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है, आई फ्री इनक्लोज होता है। ओके, पहले एस निकाल देंगे फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ओके,
अब यहां पर कितना आई फ्री, यानी कितनी फ्री करंट इससे लूप से पास हो रही है, जितनी इस अंदर वाले में है। देखो बाहर वाले तो उसकी सरफेस पर है, तो वो तो इससे पास कर नहीं रहा है, इससे सिर्फ कितनी करंट पास कर रही है, आई करंट क्या कर रही है, पास कर रही है। तो दिस विल बी इक्वल टू आई। तो राइट हैंड साइड हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास आई के बराबर हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू आई। अब यहां पर देखो एच विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, इन अपवर्ड डायरेक्शन। एच कहां की ओर होगा, मेरा ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा या फिर फाई का डायरेक्शन होगा, ऐसे होगा ना। अगर करंट ऊपर की ओर है तो H विल बी इन फाई का डायरेक्शन। जो H होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, मेरा फाई का डायरेक्शन में होगा। तो H विल बी इन फाई का डायरेक्शन। और मेरे पास जो DL है वो भी किस डायरेक्शन में है, फाई का डायरेक्शन में है। तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है। तो H कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना आ जाएगा मेरे पास, इस तरीके से DL एंड दिस इज इक्वल टू I। तो ये H इंटू DL का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई S। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो डिस्टेंस है इसके एक्सेस से लेकर इस पॉइंट जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, अगर वो S है तो H इंटू कितना आ जाएगा, ये 2 पाई S एंड दिस इज इक्वल टू I। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये I के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे H इक्वल टू कितना आ गया, H आ गया मेरे पास कितना, I डिवाइडेड बाई 2 पाई S आ गया। तो H इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, I डिवाइडेड बाई 2 पाई S। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना चाहूंगा तो इन वेक्टर फॉर्म, तो H वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये I डिवाइडेड बाई 2 पाई S एंड डायरेक्शन विल बी इन फाई के डायरेक्शन। देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे यहां पर B निकालना है। क्या निकालना है, B। तो और एक चीज और बोली है उसने कि उसकी ससेप्टिबिलिटी है वो कितनी है, XM है, और वो कैसा है, लीनियर है। तो सिंस मटेरियल इज लीनियर, सिंस लीनियर फॉर लीनियर मटेरियल, फॉर लीनियर मटेरियल जो मैग्नेटाइजेशन M होता है वो किस बराबर होता है, XM इंटू H के बराबर होता है। तो यहां से मेरे पास B इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, अभी थोड़ी देर मैंने डिस्कस कर रखा है हमने, फॉर लीनियर मटेरियल B इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस XM और इंटू कितना आता है, H आता है। ठीक है, तो अगर H की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या निकल जाएगा, मेरा B इनसाइड निकल जाएगा। तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस XM एंड इंटू कितना आ जाएगा, ये I अपॉन 2 पाई S, I अपॉन 2 पाई S एंड इंटू कितना आ गया, ये फाई कैप आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एट दिस पॉइंट, यानी बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, बिटवीन दीज टू रॉड, इन दो रॉड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया वो कितना निकल के आया, इतना निकल के। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कहां तक, यहां तक का। अब आगे बढ़ो, अगर इतना समझ में आया तो आगे पढ़े। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द ट्यूब। अच्छा यहां तक हो गया। फिर क्या बोल रहा है, एज ए चेक, अब जो आंसर हमारा निकल रखा है इसे चेक करना है। देखो कैसे चेक करेंगे, तो एज ए चेक कैलकुलेट द मैग्नेटाइजेशन, जो कि हमने निकाल दिया है। कितना होगा मैग्नेटाइजेशन, इतना होगा। इसको और बेहतर लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन। देखो चेक, जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारे पास, चेक है। तो चेक के लिए सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन निकालो बोल रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है मेरे पास, XM इंटू H के बराबर होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू XM इंटू I और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 पाई S। ठीक है, 2 पाई S एंड डायरेक्शन विल बी फाई कैप। तो ये क्या निकल गया मेरा, यहां से M निकल गया। फिर क्या बोल रहा है, मैग्नेटाइजेशन एंड बाउंड करंट क्या करो, फाइंड करो बोला है, बाउंड करंट फाइंड करो बोल रहा है। क्या फाइंड करो, बाउंड करंट। तो अगर बाउंड करंट फाइंड करो तो बाउंड करंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, वॉल्यूम बाउंड करंट की बात करूं, तो वॉल्यूम बाउंड करंट क्या होता है मेरे पास, JB इज इक्वल टू डेल क्रॉस M के बराबर होता है। इन सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई S, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, S कैप इंटू S फाई कैप, और यहाँ कितना आ जाएगा Z कैप। दिस इज पार्सल ओवर पार्सल S, पार्सल ओवर पार्सल फाई और पार्सल ओवर पार्सल Z एंड M ये है, यहाँ 0 हो जाएगा M और फाई में है, और ये S इंटू फाई आएगा, यानी S इंटू दिस थिंग आएगा। यहाँ पर S आता है ना, तो S इंटू कितना आ जाएगा, ये XM इंटू I और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 2 पाई S और यहाँ कितना आ जाएगा 0 इन दिस थिंग, और इस S से ये S चला गया, यानी ये सब क्या है, कांस्टेंट है नीचे। अगर ये सब कांस्टेंट है तो यहाँ से मेरे पास JB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जो वॉल्यूम करंट डेंसिटी है या फिर वॉल्यूम बाउंड करंट डेंसिटी है वो कितनी निकल के आ गई मेरे पास, 0 निकल के आ गई। यानी इसके वॉल्यूम में जो मेरे पास मटेरियल है उसके अंदर कोई करंट नहीं होगी, तो करंट कहां होगी, सरफेस पर होगी। अब क्या निकालेंगे हम, सरफेस बाउंड करंट। अब थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है, अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो मटेरियल है, देखो ध्यान से देखो, इसे मिटा दो, मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। इसे दोबारा बनाना पड़ेगा।
देखो सरफेस बाउंड करंट, सरफेस बाउंड करंट अगर मैं के बी बात करूं तो के बी इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, के बी इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है हमने क्या, एम क्रॉस एन कैप, एम क्रॉस एन कैप एट सरफेस। अब यहां पर अगर आप गौर से देखो दो सरफेस है, एक सरफेस, अब सरफेस किसकी बात हो रही है, उस मटेरियल की सरफेस। देखो मटेरियल अगर मैं उस मटेरियल को से बाहर निकालूं, उस मटेरियल को मैं ऐसे बाहर निकालूं ऐसे खींच के, तो वो क्या मिलेगा, एक थिक सिलेंडर मिलेगा जिसमें दो सरफेस होंगी, एक बाहर से और एक अंदर से, कुछ ऐसा होगा। ये मेरा मटेरियल देखो, अभी मटेरियल बना रहा हूं, ठीक है, अभी मैं ये ट्यूब नहीं बना रहा, मैं क्या बना रहा हूं, मटेरियल बना रहा हूं, ये मेरा मटेरियल है, ठीक है। मैंने मटेरियल को ट्यूब से बाहर निकाला तो मुझे ऐसा मटेरियल देखने को मिला। यह समझ में पा रहे हो मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये मेरा क्या निकला है, ये क्या है, मेरा मटेरियल है इस तरीके से, ये क्या है, मटेरियल है। अब इस मटेरियल की दो सरफेस है, कौन कौन सी, एक ही इनर सरफेस है जिसकी रेडियस कितनी है, जो कहां पर है, यहां से ए डिस्टेंस पर है, और दूसरी सरफेस कहां पर है, इसके एक्सेस से बी डिस्टेंस पर है या नहीं है। तो एक सरफेस ये है, दिस इज वन सरफेस, और एक सरफेस ये है। तो यहां पर इन दोनों सरफेस में क्या निकालनी पड़ेगी मेरे को, करंट डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, बोलते हैं बाउंड करंट डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इनर सरफेस, इनर सरफेस। अगर मैं इनर सरफेस की बात करूंगा तो एट इनर सरफेस के बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के बी इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस एन कैप। एन कैप क्या होता है, नॉर्मल। तो यहां पर नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है मेरे पास, माइनस एस कैप, होगा नहीं होगा। तो यहां पर जो एन कैप होगा किस डायरेक्शन में होगा, माइनस का एस कैप डायरेक्शन में होगा। और सरफेस के लिए यहां पर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ए आ जाएगा। एट एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो एम की वैल्यू ये रखी हुई है, तो उठा के पुट कर दो यहां पर। तो यहां से मेरे पास के बी इक्वल टू एम की जो कितना आ जाएगा, एक्स एम इंटू आई, और डिवाइड में कितना आ गया ये 2 पाई एस, एंड दिस इज 5 कैप, और एस की जो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, 5 कैप क्रॉस कितना आ जाएगा, ये माइनस का एस कैप आ गया। तो 5 कैप क्रॉस एस कैप क्या होता है, एस 5 जेड होता है, 5 कैप क्रॉस एस कैप माइनस जेड कैप, माइनस कितना आएगा, प्लस का जेड कैप आ जाएगा। तो के बी इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, दिस इज एक्स एम आई, और डिवाइड में कितना आ गया, ये 2 पाई ए, एंड दिस विल बी जेड कैप। ओके, सिमिलरली अगर मैं क्या निकालूंगा यहां से, किसकी बात करें, अगर हम इन आउटर सरफेस, दूसरी वाली की बात करें, कहां पर, एट आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस में जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो कितना निकल जाएगा बताओ, अरे 2 पाई ए था ने, 2 पाई ए। तो आउटर सरफेस, ये तो पहला कहां था, इनर सरफेस, और दूसरा कहां है मेरे पास, आउटर सरफेस। अगर मैं आउटर सरफेस की बात करूं तो वहां पर मेरे पास अगेन के बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, एम क्रॉस आउटर सरफेस में जो मेरे पास यूनिट वेक्टर होगा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, यानी इन एस कैप डायरेक्शन। तो एन कैप इंटू कितना आ जाएगा, एस कैप, और वहां पर एस इक्वल टू कितना है मेरे पास, बी के बराबर है। एस इक्वल टू किस बराबर है, बी के बराबर है। तो यहां से मेरे पास के बी इक्वल टू आ जाएगा क्या, के बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, सॉरी एक्स एम इंटू आई, कितना आ गया, एक्स एम इंटू आई, डिवाइड में कितना आ गया, 2 पाई बी, एंड दिस इज 5 कैप क्रॉस कितना आ गया, एस कैप आ गया। तो यहाँ से मेरे पास के बी इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, एक्स एम आई अपॉन 2 पाई बी, और 5 क्रॉस एस, 5 कैप क्रॉस एस कैप कितना आ जाएगा, माइनस का जेड कैप आ जाएगा। यानी आउटर सरफेस में करंट कहाँ की ओर आ रही है, माइनस जेड कैप डायरेक्शन में, और इनर सरफेस में करंट कहाँ की ओर जा रही है, प्लस जेड कैप डायरेक्शन में। और ऐसा होना भी चाहिए था, यानी बाउंड करंट यहाँ से जाएगी और बाहर वाले सरफेस से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, वही फील हमको यहाँ पर ये दो इक्वेशन दिखा रही है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इन दो के कारण फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालोगे, फील्ड के लिए हमारे पास एम्पेयर्स लॉ होता है, तो लगा दो एम्पेयर्स लॉ। अब बाउंड करने के कारण फील्ड निकालना है। ठीक है, कहां फील्ड निकालना है, यहां पर फील्ड निकालना है, कहां पर, इधर पे। अब ध्यान देने वाली बात है, इसके अंदर यहां पर रॉड है, ठीक है, ये वाली रॉड है, ऐसा अज्यूम करके चलो, या फिर यहीं पर लेके चले, ठीक है, इसके अंदर रॉड है अभी। ओके, तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज माई जेड कैप डायरेक्शन, ये क्या है मेरी जेड कैप डायरेक्शन है, और यहां मुझे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। यहां से एस डिस्टेंस पर इसे मिटा दो, ये सब मिटा दो, ठीक है। तो यहां मुझे क्या खींचना पड़ेगा, एक इस तरीके से एम्पेयर्स लूप खींचना पड़ेगा। देखो इस लूप से कौन कौन से करंट जा रही है, एक तो फ्री करंट जा रही है आई,
ठीक है, जो किससे होकर जा रही है, इससे होकर जा रही है। और दूसरी करंट कौन सी जा रही है, जो बाउंड करंट है कहां पर, इनर सरफेस में, वो भी इससे होकर जा रही है। लेकिन जो बाउंड करंट है आउटर सरफेस में, वो इस लूप से पास नहीं हो रही है। तो क्या आ जाएगा, देखो कुछ ऐसा आ जाएगा, और वॉल्यूम करंट तो कितनी है, 0 है। ठीक है, वो पास होगी, लेकिन वो कितनी आ रही है, 0 आ रही थी, वॉल्यूम करंट 0 आ रही है। तो जेबी है वो कितना है मेरे पास, 0 है, जेबी इक्वल टू 0। तो यहां पर मेरे पास अगर मैं लॉ लगाऊंगा, एम्पेस लॉ, तो क्या होता है मेरे पास, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज के बराबर होता है नहीं होता है। तो यहां से मेरे पास क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज को कितना आ जाएगा, आई इनक्लोज विल बी, दिस इज आई फ्री, एक तो क्या हो जाएगा आई फ्री जो इस रॉड से होकर जा रही है, जो किसके बराबर है, आई के बराबर है। ओके, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, के बी इंटू डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, जे बी इंटू डी ए परपेंडिकुलर। ठीक है, आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा। अब यहाँ इसको कैलकुलेट करोगे तो म्यू नॉट इंटू दिस इज आई और प्लस के बी कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये वैल्यू है उसकी, ये बाहर आ जाएगा, और डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर यानी कितना हो जाएगा, 2 पाई एस 2 पाई ए। तो याद है मेरे पास कितना, एक्स एम आई और डिवाइड में कितना आ गया ये 2 पाई ए, और इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा। अब ये बार बार नहीं समझाऊंगा ये कैसे आया। ठीक है, जिसने पुराने लेक्चर देखे हो उनको समझ में आ गया 2 पाई ए कैसे हुआ। 2 पाई ए क्या है भैया, इसका सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, वो क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर, और ये तो 0 है बिकॉज जे बी 0 है, 0 हो जाएगा। ओके, और इससे ये चीज़ क्या हो जाएगी, मेरी कैंसिल हो जाएगी। और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो दोनों का एंगल कितना है, 0 है, तो b इंटू कितना आ जाएगा ये 2 पाई एस, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा 1 प्लस एक्स एम, और कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मेरे पास b इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट एंड इंटू 1 प्लस एक्स एम, और आई अपॉन कितना आ गया ये 2 पाई एस आ गया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, फाई कैप क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया हमारा, बी निकल गया। अब देखो जो बी हमने वहां से निकाला था वही बी क्या आ गया, यहां से आ गया, यानी जो हमने कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल क्या किया है, सही किया है, यानी हमने क्या कर लिया है, ये चेक भी कर लिया है। समझ में आई बात। तो ये क्या था, एक अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन आपको, मतलब आंसर, जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, तो क्या सोच रहे हो आप, हैं बीएससी कर रहे हो यार, तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो कुछ है ही नहीं, 2 ही क्वेश्चन करा रखे हैं अभी, एक और कराऊंगा अभी, करो नोट करो इसको। ठीक है, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट। तीसरा क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि करंट आई फ्लोज डाउन ए वायर, या फिर स्ट्रेट, सॉरी क्या बोल रहा है, ए करंट आई फ्लोज डाउन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, if the wire is made up of linear material with susceptibility xm and the current distributed uniformly, what is the field at a distance s from the axis, find the bound current and what are the net bound current flowing down the wire। ठीक है, हमें क्या निकालना है, अगेन से फील्ड निकालना है, कहां पर, एक्सेस से एस डिस्टेंस पर, यानी उसके अंदर निकालना है। ठीक है, किसके अंदर, वायर के अंदर। देखो कुछ ऐसा केस है मेरे पास कि एक मेरे पास क्या वायर है, यानी मोटा वायर है, मोटा ताजा, और लॉन्ग है, ये बोल रखा है कि लॉन्ग है तो एम्पेस लॉ लगा सकते हैं, यहाँ से हमको हिंट मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से एक ही मेरे पास क्या है, ये वायर है जिसमें आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। यहाँ से कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, और ये क्या है, इसकी एक्सेस है, और दिस इज जेड का डायरेक्शन अज्यूम कर लो, और इसकी रेडियस कितनी है, ए बोल रखी है उसने, यानी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ए है। तो यहाँ से एस डिस्टेंस पर, यानी इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ये क्या है, यहाँ से एस डिस्टेंस पर है, यहाँ मुझे क्या करना है, फील्ड फाइंड करना है। अगर यहाँ मुझे फील्ड फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्पेस लॉ लगाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या रखा हुआ है, एक्चुअल में जो मेरे पास ये वायर है ये खुद के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस वायर की हमको क्या दे रखी है, ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, यानी बोल रखा है कि वायर कैसा है, लीनियर मटेरियल है, यानी इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन हुआ होगा। और वो मैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से हुआ होगा, इसके खुद के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से क्या हो रखा है, इसका मैग्नेटाइजेशन हो रखा है। क्योंकि कितनी करंट फ्लो कर रही है इसमें, आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। यहां से कितनी करंट जा रही है, आई करंट क्या हो रही है, इसके अंदर से फ्लो कर रही है यूं करके, इसके वॉल्यूम के अंदर। ओके, ये ऐसे कर आई करंट जा रही है, और यहीं से आई करंट क्या हो जा रही है, इस तरीके से बाहर निकल रही है। ऐसा कुछ केस यहां पर क्या हो रखा है, मतलब
है ये केस। ओके, तो यहां पर मेरे पास एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा, एम्पियर्स लॉ विल बी दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास आई फ्री इनक्लोज के बराबर होगा नहीं होगा। अब यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, माना यहां मुझे क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहां पर लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी एम्पियर्स लॉ लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दिस इज माय एम्पियर्स लूप एंड नाउ अब इस एम्पियर्स लूप से कितनी फ्री करंट जाएगी, देखो फ्री करंट तो आई इस पूरे में है, इसके पूरे वॉल्यूम में है, तो इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी करंट जाएगी। देखो अगर मैं बोलूं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है। तो सिंस जो मेरे पास पाई ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे कितनी करंट गई, आई करंट गई, और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी करंट गई, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर करंट गई। और इसका एरिया कितना होगा, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा, तो एरिया विल बी पाई एस स्क्वायर। तो पाई एस स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी करंट जाएगी, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, ये पाई एस स्क्वायर आ जाएगा। यानी दिस करंट विल बी इक्वल टू आई इनक्लोज्ड आई फ्री इनक्लोज, ये किसके बराबर होगा मेरे पास, आई फ्री इनक्लोज के बराबर होगा। तो ये वैल्यू उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन एच डॉट कितना हो जाएगा ये डी एल दिस इज इक्वल टू आई पाई एस स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ये पाई ए स्क्वायर आ गया। नाउ यहां पर अगेन एच और डीएल दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है बिकॉज करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे करोगे तो बोथ आर इन फाई कैप डायरेक्शन। एंगल कितना दोनों के बीच का, एंगल 0 है एंड इनटू कितना आ गया, ये डीएल आ गया और दिस इज आई पाई एस स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ये पाई ए स्क्वायर आ गया। इधर आ जाओ, देखो ये इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई एस हो जाएगा, बहुत बार कर दिया ये तो आप। तो मेरे पास h इंटू कितना आ गया, ये 2 पाई एस आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई इंटू पाई एस स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ये पाई ए स्क्वायर आ गया। देखो इस s से एक s कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास h इक्वल टू कितना आ गया, आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर आ गया। अगर इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूंगा तो किस डायरेक्शन में होगा, मेरा फाई कैप डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज माई h, लेकिन निकालना क्या है, इस पॉइंट पे b निकालना है। तो सिंस वी नो जो b इक्वल टू होता है वो कितना होता है मेरे पास, द b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स एम और इंटू कितना आता है मेरे पास, h आता है। तो h की वैल्यू ये है, उठा के पुट कर दो, यही क्या निकल गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट s निकल जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स एम और h की जो कितना आ जाएगा, ये i अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, फाई कैप हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, मेरा मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। ओके, तो यहां तक का हमारा सॉल्यूशन निकल गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द बाउंड करंट, बाउंड करंट फाइंड करो बोल रहा है। तो बाउंड करंट फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटाइजेशन चाहिए। तो मैग्नेटाइजेशन m इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, सिंस वी नो m इक्वल टू कितना होता है, एक्स एम इंटू एच के बराबर होता है। तो h अभी हमने फाइंड कर रखा है और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो फिर उसकी, तो कितना आ जाएगा, ये एक्स एम इंटू आई और डिवाइड में कितना आ गया, ये पाई ए स्क्वायर, सॉरी 2 पाई ए स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, ये फाई कैप आ जाएगा। यानी मेरा m क्या है, कांस्टेंट है, जो कि मेरे को यहाँ से स्पष्ट देखने को मिल रहा है। अगर m कांस्टेंट है तो इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम बाउंड करंट निकालूंगा, जे बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू कर्ल ऑफ m हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज अवर m इज कांस्टेंट। तो जे बी कितना आ गया, मेरा 0 आ गया। तो जे बी इक्वल टू 0। अब क्या निकाल देंगे, के बी निकाल देंगे, यानी सरफेस बाउंड करंट। तो के बी इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, m क्रॉस n कैप कितना होता है, m क्रॉस n कैप, कहाँ पर एट सरफेस, एट सरफेस की बात करोगे तो कहाँ पर एट s इक्वल टू a पर बात हो रही है। ओके, अगर यहाँ पर तो ऐसा कुछ रखना है नहीं KB की जगह, तो सीधे KB इक्वल टू कितना आ जाएगा, m की जो कितना है मेरे पास है एक्स एम इंटू आई और अपॉन कितना आ गया, ये 2 पाई ए स्क्वायर 2 पाई जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है या रात नहीं। शायद हमने क्या निकाल दिया, जे बी गलत निकाल दिया ना। चलो एक बार के बी निकालो फिर देखते हैं। के बी ये निकला और द डायरेक्शन विल बी इन फाई कैप एंड इनटू कितना एन कैप क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एस कैप। तो फाई कैप क्रॉस एस कैप, फाई एस कैप क्या होता है, एस फाई जेड होता है ना, एस फाई जेड। तो फाई कैप क्रॉस एस कैप कितना हो जाएगा, माइनस
जेड कैप कितना हो जाएगा माइनस जेड। तो के बी इक्वल टू कितना आ गया, के बी इक्वल टू एक्स एम इंटू आई डिवाइड में कितना आ गया 2 पाई ए स्क्वायर एंड द डायरेक्शन विल बी माइनस जेड कैप। तो माइनस इधर लगा दो तो क्या आ जाएगा, ये क्या निकल गया मेरा, के भी निकल गया। लेकिन ये मेरे पास जो जे निकाला सीधे मैंने यहाँ पर कॉन्स्टेंट देख के मैंने जीरो रख दिया, गलती हुई मेरे से। देखो गलती का ये पता चलेगा, इसे काट दूँ, देखो गलती देखो मेरी बहुत भयानक गलती है और ऐसी गलती के लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब घुसे पड़ने चाहिए मेरे को, ऐसे कैसे हो गया। तो जे बी इक्वल टू, वैसे मेरे को पता चल गया था, तो जे बी इक्वल टू कितना आ गया कर्ल ऑफ एम। अब कर्ल ऑफ, इसको मैंने सीधे कांस्टेंट देख के कर्ल ऑफ एम मैंने कहा डिफरेंशिएशन होता है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है, यहाँ से देखो कर्ल ऑफ एम इज सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना होता है, दिस इज एस कैप एस फाई कैप और यहाँ कितना आ जाएगा जेड कैप पार्सल ओवर पार्सल एस पार्सल ओवर, एक मिनट यार सही है रिकॉर्ड हो रहा नहीं हो रहा, पार्सल ओवर पार्सल फाई और पार्सल ओवर पार्सल जेड। ये कितना है, जीरो है, ये फाई है, ठीक है, फाई कितना है, इतना है फाई डायरेक्शन और इंटू एस आता ना, देखो ये एस भूल गया था मैं, कितना हो जाएगा ये एक्स एम इंटू आई और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये 2 पाई ए स्क्वायर और यहाँ जीरो हो जाएगा। ये सॉल्व करो तो यहाँ से मेरे पास जे बी इक्वल टू 1/s, ऐसे किया ये जीरो यानी कितना हो जाएगा ये जीरो एस कैप आ जाएगा। फिर यहाँ मेरे पास माइनस का एस फाई कैप ऐसे अगेन ये जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का जेड कैप, फिर ये एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो कितना आ जाएगा सिंपल ये एक्स एम इंटू आई और अपॉन कितना आ जाएगा ये 2 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा। ठीक, तो जेड कैप में आएगा, देखो बच रहा है यहाँ पर, और ये मेरे पास आ गया कितना जे बी इक्वल टू 1/s और यहाँ कितना आ जाएगा एक्स एम इंटू आई और अपॉन है ये कितना आ गया पाई ए स्क्वायर 2 पाई ए स्क्वायर एंड डायरेक्शन विल बी जेड कैप डायरेक्शन। देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या है मेरे पास नेगेटिव है, यानी इससे नीचे की ओर आएगा और सॉरी सरफेस से नीचे की ओर आ रहा है और अंदर से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या निकालना है, नेट बाउंड करंट निकालना है। क्या निकालना है, नेट बाउंड करंट। तो निकाल दो फिर, क्या दिक्कत है, पूछा कहाँ है, इसमें डालूं। देखो नेट बाउंड करंट इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, दो नेट बाउंड करंट, नेट बाउंड करंट आई बी इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, दिस इज के बी इंटू डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर फिर प्लस जे बी इंटू डी ए परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ होगा। तो के बी तो कांस्टेंट है भैया, ये है, और कितना है माइनस का एक्स एम आई अपॉन माइनस का एक्स एम आई और अपॉन कितना आ गया 2 पाई ए स्क्वायर और अंदर कितना बच गया डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर प्लस जे बी हमारा क्या है कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है तो इसको अंदर रखना पड़ेगा। कितना है मेरे पास, देखो दिस इज एक्स एम आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू 1/s और इंटू कितना आ गया ये डी ए परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, तो दोनों ओर से देखो ये चीज़ें कॉमन है, क्या एक्स एम आई अपॉन माइनस के साथ या फिर माइनस ऐसे रहने दो, अंदर कितना बच गया ये 2 पाई ए स्क्वायर, ये कॉमन है, अंदर कितना बच गया माइनस का डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर। डी डब्ल्यू परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, इसका सर्कमफ्रेंस, तो दिस विल बी इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन किसका आ जाएगा 2 पाई ए के बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पाई ए के बराबर आएगा। फिर प्लस कितना आ जाएगा ये इंटीग्रेशन 1/s डी ए परपेंडिकुलर। डी ए परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड कैप, वो क्या होगा डी ए परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी इक्वल टू जेड कैप डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा एस डी फाई होगा। देखो इस एस से ये एस क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा और डबल इंटीग्रेशन, और एस कहां से कहां तक है 0 से ए और फाई कहां से कहां तक है 0 से 2 पाई। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना एक्स एम आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर और इंटू कितना आ गया माइनस का 2 पाई ए और इसे सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा प्लस का 2 पाई ए आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा मेरा
जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर जीरो मेरा आना ही चाहिए था। अगर जीरो नहीं आता तो फिर जो भी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा था गलत, बिकॉज नेट बाउंड करंट या फिर अगर वहां की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, नेट बाउंड चार्ज इज ऑलवेज जीरो, हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसका आंसर हम सीधे भी लिख सकते थे विदाउट ये सब कैलकुलेट किए हुए। ठीक है, लेकिन वो कैलकुलेट करना था तो हमने कैलकुलेट किया। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आई होप इन तीनों क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। और आपने ये तीनों क्वेश्चन अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो भैया ऐसे स्ट्रांग हो गया होगा आपका जो अभी तक आपने लीनियर मीडिया पढ़ा है, वो ऐसे स्ट्रांग हो गया होगा। आपको अब ससेप्टिबिलिटी देखकर, परमेबिलिटी देखकर डर नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि आपने उस लेवल में क्वेश्चन कर लिए हैं जो जिस लेवल में क्वेश्चन आप लोगों को डराते हैं। यह समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब आप क्या हो चुके हो, क्या बोलते हैं, मोक्ष प्राप्त हो गया आपको। ये नहीं बोल सकते, जो भी है। ठीक है, मतलब आ गया होगा यार, जहां तक है ना, इतना एफर्ट कर रखा है आपने, इतनी देर वीडियो देख रखी है तो आपको आना चाहिए। ठीक, और अभी कहीं पर भी आपको इस 3 क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, कभी कभी हो जाती है। ठीक है, एक कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो रखी है, कहाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस में। वहां पर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया है क्या कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है ना, होता नहीं होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। मैंने क्या लिख दिया वहां पर, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁻7 अर्ग लिख दिया। हो गया होगा, ठीक, क्योंकि कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं और कैमरा ये भी नहीं बोलता कि तूने गलत लिख दिया, तो ये गलत हो रखा है। मैंने एक कमेंट करके पिन भी कर रखा है कि भैया मैंने गलत लिख दिया वहां पर। बच्चे फिर कमेंट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपने गलत लिख दिया है, कैसे कलर दिया गलत है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फेरोमैग्नेटिज्म। क्योंकि हमने 2 पढ़ लेना, डायमैग्नेटिज्म क्या कैसे होता है और पैरामैग्नेटिज्म कैसे होता है, ये पढ़ लिया हमने। अब बात कैसे करेंगे हम फेरोमैग्नेटिज्म की, और उसमें हम हिस्टैरिसीस कर्व भी आएगा, उसको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तो बोले थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।